रही है। मेरा फिर मैं एक बार फिर मैं आपसे फिर कहूंगा, आप लोग चलो प्लीज, चलो बंद करो, फिर बैठो वहां ना, बंद करो झूठ बोलो। चलिए मैं हाउस को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी सारी जानकारी आप मुझे दे दीजिएगा, तो फिर उस हिसाब से मैं व्यवस्था दूंगा। अब चलो, अरे हम जानकारी कर लेंगे तभी तो करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अभी कार्रवाई दिखवा ले मान्यवर। जिस दिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहाँ पर आसीन हुए थे, उस दिन में मैंने कहा था कि एक ऐसे पुराने सदस्य हैं कि जिसके प्रति सबका सम्मान है, सबका आदर है मान्यवर, यही मैंने शब्द उपयोग किया। लेकिन कोई मुद्दा नहीं है मान्यवर, मुद्दा केवल राजनीति से प्रेरित है, केवल मुद्दा राजनीति से प्रेरित है मान्यवर। राजनीति से प्रेरित नहीं होता तो जांच कराने में क्या दिक्कत थी मान्यवर, केवल राजनीति से प्रेरित है। चलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष का केवल राजनीति से प्रेरित है मान्यवर। चलिए, चलो बंद करो, फिर बैठो वहां ना, बंद करो झूठ बोलना। चलो चलिए, प्रश्न संख्या 1, अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1। मैं फिर एक बार बुला रहा हूं, डॉक्टर रागिनी नहीं, श्री पंकज पटेल नहीं, नथी गाप। प्रश्न संख्या 1, श्री अरमान खान पूछना चाहते हैं कुछ? नहीं। चलिए, प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा और इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया। प्रश्न संख्या 2, कुछ पूछना चाहते हैं तो चलिए पूछिए। नहीं पूछना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3, श्री समरपाल जी, समरपाल सिंह जी, समरपाल जी कहाँ हैं? समरपाल जी हैं? समरपाल जी, श्री समरपाल सिंह जी, आप मेरे ख्याल संतुष्ट हैं उत्तर से, कोई पूछना नहीं चाहते। मोहम्मद फहीम इरफान, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, मोहम्मद फहीम इरफान। फहीम इरफान साहब, आप तो बहुत एक्टिव रहते हैं, पूछना चाहते हैं पूछिए। नहीं। श्री अखिलेश, प्रश्न संख्या 5 नहीं। श्री पंकज पटेल, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, श्री पंकज पटेल पूछना चाहते हैं तो चलिए, नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 7, श्री पंकज मलिक, प्रश्न संख्या 7 नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 8, श्री अतुल प्रधान नहीं पूछना चाहते। चलिए, प्रश्न संख्या 10, डॉक्टर संग्राम यादव नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 11, श्री महेंद्र यादव नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 12, इंजीनियर सचिन यादव उर्फ जखई यादव, सचिन भाई आप कुछ पूछना चाहते तो यू आर वेलकम, आइए पूछिए। नहीं पूछना चाहते। स्वामी ओम में जी, प्रश्न संख्या 13, स्वामी जी आप तो पूछ लो, आप तो इन सबसे ऊपर हो, आओ पूछो। अरे आप देखो, आप स्वामी हो और स्वामी इन सब बातों से ऊपर होता है, आइए पूछिए। चलिए स्वामी जी पूछिए, आइए पूछिए। आप ऋषि, आप पूछिए प्लीज आप पूछिए। नेताजी का सम्मान हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं। चलिए, नहीं पूछना चाहते हैं। 14, डॉक्टर पल्लवी पटेल, आप पूछिए प्लीज। डॉक्टर पल्लवी पटेल, माननीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर पल्लवी पटेल प्रश्न कर रही हैं, आप जरा उसको नोट करके उसका उत्तर देंगे। डॉक्टर पल्लवी पटेल पूछिए प्लीज। आप लगाइए, हाँ चलिए पूछिए। डॉक्टर पल्लवी पटेल पूछिए प्लीज। दुनिया भर में मौत के कारणों में से एक बहुत अभिन्न कारण है कैंसर, और दुनिया के अन्य देशों की भांति भारत में भी कैंसर
एक गंभीर जन समस्या चुनौती बना हुआ है। सर्वप्रथम ये समझना बहुत जरूरी है उत्तर अब उत्तर कि कैंसर एक बीमारी नहीं, उसके बाद बल्कि पूछेगा, अभी प्रश्न चल रहा है, बैठिए। एक बीमारियों का समूह है जिसमें वेरीड कॉन्स्टेंट्स है और हर कैंसर के कारण, लक्षण, निवारण, उपचार अलग अलग पद्धति से होता है। अगर कैंसर के इतने वेरीड ग्रुप को शीघ्र जांच ना की जाए और यदि सटीक जांच ना की जाए तो उसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स नजर हमारे सामने आते हैं। सर्वप्रथम यदि शीघ्र जांच ना हो तो लेटर स्टेजेस पे इस ग्रुप ऑफ डिजीज को क्योर नहीं किया जा सकता, इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड इनक्योरेबल। दूसरा, यदि सटीक जांच ना हो, अगर सटीक जांच ना हो तो अनावश्यक जो चिकित्सीय प्रक्रियाएं होती हैं उसके बाद जो उपचार के बाद जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो कहीं ना कहीं उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट पुनः एक चुनौती बनकर हमारे सामने उभर कर आता है। और ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान केंद्रों की जरूरत हमको होती है, जहां पर जांच की दर को बढ़ाया जा सके, जहां पर इन ग्रुप्स के जो वैरिड प्रकार के कैंसर होते हैं उनके लिए चिकित्सीय व्यवस्था प्रक्रियाओं की इनोवेशंस किया जा सके। इसी बाबत मैंने अपना सवाल पूछा था और जैसी अपेक्षा की थी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, उस सूबे में जहां 403 विधानसभाएं हैं, जहां की आबादी 25 करोड़ है, वहां पर सरकारी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मात्र एक है और जिसमें इस जवाब में ये भी मिलता है कि 2020 से 2025 तक 106 पेशेंट्स जो रजिस्टर और भर्ती किए गए थे, आज वो संख्या लगभग 25,000 पहुंच चुकी है। मैंने इस प्रश्न को पिछले सत्र में भी उठाया था और उस सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय सदस्य ने अपना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाते हुए इस गंभीर विषय पर जो जवाब दिया था, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं और अपेक्षा करती हूं कि आज जो मेरा सवाल है उस पर इस बात को ध्यान रखते हुए कि सबसे बड़े सूबे 25 करोड़ की आबादी वाले इस सूबे में, जहां पर लगभग प्रति 1 लाख पेशेंट्स अगर टेस्ट किए जाते हैं तो 100 के ऊपर कैंसर पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं, इस बात की गंभीरता को समझते हुए कि 25 करोड़ आबादी वाले इस प्रदेश में आज हमारे पास जो एक कैंसर इंस्टीट्यूट, रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट सरकारी है, उसके ऊपर शीघ्र और सटीक जांच का जो लोड है उसकी वजह से यहाँ डिले होता है, रिजल्ट निकल के आए। और शायद इसीलिए अगर सरकारी कोष से भी हमको पैसा मिलता है, एक दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए पैसा, वो भी ना काफी होता है, वी लूज अपॉन द लाइव्स। तो मेरा अनुपूरक सवाल माननीय मंत्री जी से विनता है कि जहां हमारा विजन इस बात पे है और इस देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने हर वक्तव्य में कहते हैं कि हम कैंसर मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं और उसके लिए हमारा एक विजन है, तो क्या इस विजन में यह समाहित नहीं होता कि इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट सरकारी खर्चे पे और जहां लोग जा करके आसानी से अपनी जांच करा सके, रिजल्ट्स मिल सके और ट्रीटमेंट शुरू करा सके, क्या ऐसे रिसर्च सेंटर की यहाँ आवश्यकता महसूस नहीं होती? क्या जैसे हमने ODOP पे काम किया है, क्या उसी तर्ज पर वन मंडल, वन सरकारी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना सरकार करने की मंशा रखती है और यदि रखती है तो उसको कब तक उत्तर प्रदेश के धरातल पर हम कार्य करते हुए देखेंगे और यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री। कैंसर जैसे गंभीर रोगों के इलाज के लिए हमारे पास कल्याण सिंह संस्थान के अतिरिक्त लखनऊ में KGMU, कानपुर में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, मेरठ में कैंसर का इलाज उपलब्ध है। इसके अलावा मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पूरे देश में एक कैंसर सेंटर खोले जाने का निर्देश दिया है। उत्तर
कल्याण सिंह इंस्टीट्यूट में पूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध है और हम लगातार विभिन्न जो रिसर्च सेंटर में उनके संपर्क में रहते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, कैंसर रिसर्च पर हम लोग काम कर रहे हैं। यदि आवश्यकता महसूस हो तो भारत सरकार से चर्चा करके और भी छोटे पर हम विचार करेंगे। अगला प्रश्न संख्या 15 से संदीप सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ तो ये व्यवस्थित नहीं है, मेरा समस्या हाउस स्थगित कर देना, हाउस स्थगित कर देना। आगे कार्रवाई लेके बढ़ाएं। अगर ये पूछना नहीं चाहते तो क्यों जबरदस्ती पूछे? ये क्वेश्चन आंसर का कोई मतलब नहीं है, ये अव्यवस्थित हाउस में। अगर वो पूछना ही नहीं चाहते या तो व्यवस्थित हो और नहीं तो स्थगित कर देना। ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हैं, केवल पॉलिटिकल एजेंडा, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं एक बार फिर कहूंगा, आप लोग चलो प्लीज, आप लोग चलिए आगे का प्रश्नकाल। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्नकाल हो, अगर आप चाहते हो कि प्रश्न का उत्तर आए, तो गंभीर प्रश्न दिए गए हैं, सरकार उसका जवाब देने के लिए उपस्थित है। अगर आप चाहते हो तो चलो आगे, नहीं तो फिर बढ़ाया जाए। चलिए मैं हाउस को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।